अच्छा, आज जो क्लास है उसमें हम रिगिंग का, ठीक है, बाकायदा आगाज़ कर रहे हैं रिगिंग के हवाले से कि कैरेक्टर मॉडलिंग के हवाले से तो आपने देख लिया था कि किस तरह से आप मॉडल करेंगे, ठीक है ना। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि इसकी रिगिंग जो है वो आप किस तरह से इसमें करेंगे। तो आप तमाम से रिक्वेस्ट है, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें और बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। अच्छा, अब मैं आपको यहाँ से लेके आ जाता हूँ माया में से। ये सिंपल देखिए, रिगिंग का जैसे हमने अभी तक जो कॉन्सेप्ट दिया है उसी को मैं आज अप्लाई करके, जैसे कोई अगर ह्यूमन स्ट्रक्चर भी है ना तो उसमें किस तरह से आप अप्लाई करते हैं या आपने किस तरह से इसको लगाना है। आज एक ही क्लास में मैं कोशिश करके पूरे रिग को आपको एक बेसिक आपको बता देता हूँ और अगली क्लास में एक कैरेक्टर में यहाँ लेकर आऊँगा और कैरेक्टर पे वही रिगिंग की जो बोन्स वगैरह है वो लगाकर आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से उस पर बोन्स लगते हैं, उसके कंट्रोलर्स लगते हैं, उसके आई के एफ के हैंडल्स लगते हैं और फिर उसकी एनिमेशन होती है, ठीक है ना। उसकी बाइंडिंग भी बताऊंगा कि बाइंडिंग कैसे करते हैं। बाइंडिंग आप सबको पता है कि हड्डियों को मैश के साथ जोड़ देना। जैसे आपका गोश्त है ना, अगर हड्डियाँ छोड़ दें उसको तो वो मूवमेंट बड़ी अजीब हो जाएगी, वो फिर हो ही नहीं सकेगी। लेकिन चूंकि गोश्त जुड़ा हुआ है आपकी हड्डियों के साथ और जितनी सख्ती से जुड़ा हुआ है, जो बॉडी बिल्डर होते हैं ना उनका गोश्त कुछ ज़्यादा ही सख्ती के साथ जुड़ा होता है। जब भी वो जब मसल्स बनाते तो कैसे कड़क उनके मसल्स बनते हैं, नोट किया कभी। लेकिन जो बॉडी बिल्डर नहीं है, हाँ, फैन को ओके, फैन को बंद कर दो, ओके ठीक है। या इसको मैं स्विंग बंद कर दूँ क्या, स्विंग उधर कर देता हूँ पीछे, ठीक है। अच्छा ओके, तो मैं आपसे ये कह रहा था कि जो अगर बॉडी बिल्डर है उनका जो मैश है या जो गोश्त कह लें हड्डियों से बहुत सख्ती से जुड़ा होता है। अगर एक 70 साल का कोई बूढ़ा शख्स है, 80 साल का, उसका मैश, उसका जो गोश्त जो है वो हड्डियों से हल्का पड़ जाता है, यानी आपको पता है कि वो मैश, आप उसके हाथ को भी दबाओगे ना ऐसे लगेगा कि फोम को दबा रहे हो, ऐसा आपको लगेगा, है ना। आप अपने हाथ को दबा के देखना और किसी आपके घर में कोई दादा दादी है उनके हाथ को आप दबा के देखना। अब कभी आपको अगर खिदमत करने का मौका मिला, उनके पैर दबाए तो आपको पता है कैसे नरम पैर होते हैं। तो ये कुदरत का एक सिस्टम है कि एज के साथ, उम्र के साथ साथ इंसान का मैश, इंसान का जो गोश्त आप कह लें वो नरम पड़ जाता है ना, बॉडी के साथ। लेकिन जो बॉडी बिल्डर्स है, जो एथलीट्स है, जो स्पोर्ट्समैन है, जो एक्सरसाइज करने वाले लोग हैं, वो आखिर तक कड़क रहते हैं, समझ गए। आर्मी ऑफिसर देखा आपने कभी, आप ये जो आपके कौन से थे आपके अभी बाजवा साहब, इनकी भी माशाल्लाह आपने फिगर देखा उनको, जिस तरह वो आते हैं यूनिफॉर्म पहन के, तो बॉडी, या राहिल शरीफ को देख लें, उम्र इनकी ज़्यादा हो चुकी है लेकिन ये लोग बॉडी इनकी कड़क है। क्यों? बॉडी बिल्डिंग, ठीक है। बॉडी बिल्डिंग ना सही, फिटनेस में जाते हैं, उनके बड़े बड़े जो जिम होते हैं हमारे जिम से काफ़ी ज़्यादा जो है एडवांस होते हैं और वहाँ पे वो एक्सरसाइज करते हैं, बॉडी बिल्डिंग वगैरह वगैरह। अच्छा, अब देखिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं स्पेस बार दबा के यहाँ से आता हूँ, राइट व्यू या लेफ्ट व्यू, आप दोनों में से कोई भी ले लें। हम सबसे पहले ये करेंगे कि हमारा जो भी कैरेक्टर होगा उसका स्ट्रक्चर में सबसे पहले रीढ़ की हड्डी, रीढ़ की हड्डी समझते हैं आप लोग, जिसको हम बैकबोन भी कहते हैं, या एक और वर्ड भी है कोई वर्ड आता है जहन में, रीढ़ की हड्डी इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बैकबोन ही कहते हैं। बहरहाल अगर रीढ़ की हड्डी समझ में नहीं आ रहा तो अभी मैं बनाऊंगा, आपको समझ आ जाएगी। कमर से लेके आपके सर तक जो हड्डी जा रही है, ठीक है, उसको हम रीढ़ की हड्डी कह रहे होते हैं। और अगर रीढ़ की हड्डी टूट जाए, अल्लाह ना करे उसमें कोई फॉल्ट आ जाए, तो इंसान माजूर भी हो सकता है, ठीक है। और वो सही होते जाए तो वैसे ही वो शुक्रिया बड़ा और ज़्यादा अच्छा हो सकता है। तो कहने का मतलब ये कि बाइक जो है वो एहतियात से चलाए, ठीक है, क्योंकि रीढ़ की हड्डी बाइक चलाने से टूटती है, अमूमन चलाने से नहीं टूटती है, वो क्या फ्री व्हील क्या कहते हैं उसको, व्हीली मारते हैं या फिर एक पहिए पे खड़े होकर जो करतब दिखाते हैं ना, उससे आपकी रीढ़ की हड्डी टूट सकती है। बहरहाल मैंने यहाँ से लिया मॉडलिंग की जगह एफएक्स लेने के बाद यहाँ से मैं लेता हूँ क्या ले रहा हूँ आपको, सॉरी एफएक्स नहीं, सॉरी रिगिंग, जल्दी में मैंने एफएक्स ले लिया। रिगिंग के अंदर यहाँ से आपने स्केलेटन लेना है, वेरी गुड, और क्रिएट जॉइंट्स। पहला रूट जॉइंट आपने लगा देना है यहाँ पे। अगर मैं इसको मान लूँ या इसको मान लूँ, चले यहाँ पे कि क्लिक करके मैंने रूट जॉइंट लगाया, ठीक है, आपकी रीढ़ की हड्डी बन रही है तो छोटे छोटे जॉइंट्स आप लगाएंगे इसमें, 1 2, और ये थोड़ा सा टर्न होगा, आपको पता है ये थोड़ा सा इस तरह टर्न होता है। और फिर फाइनली आपका हेड है, हेड आपका लग जाएगा यहाँ पे,
एंटर कर देंगे, ये आपका एक बेसिक स्ट्रक्चर तैयार हो जाएगा। उसके बाद आपने इसके लेग के लिए काम करना है, तो आपका जो इसी व्यू में रहते हुए आपने इसके लेग के लिए जो आपका लेफ्ट और राइट दोनों लेग होगा, उसके लिए आप क्या करेंगे, उसके लिए आप अगेन जी दबाया, रिपीट लास्ट एक्शन। तो जी दबाने से क्या हुआ, क्या चीज ऑन हो गई, क्रिएट जॉइंट्स, जो मैंने अभी लगाया था ना, क्रिएट जॉइंट्स ऑन हो गया। और आप अगेन आप यहां पर आपका जैसे कि हिप बोन आपका लग रहा है सिंपल, तो यहां पर तो अभी आपका जो जॉइंट है सिंपल, जो आपका यहां पर पैरों का जो जॉइंट है, ठीक है, वहां पे आ रहा है, क्लिक किया आपने। सेकंड जॉइंट आपका लगेगा यहां पे कोनी, कोनी कह रहा हूं, सॉरी, क्या कहेंगे, नी का क्या उर्दू में क्या कहते हैं, घुटना, घुटना कहते हैं। तो ये आपका घुटना आ गया यहाँ पे, ठीक है। और फाइनली आपका जो आएगा दैट इज योर फुट, एंकल जॉइंट, एंकल जॉइंट यहाँ पे आ जाएगा आपका, ठीक है, एंकल जॉइंट आ गया। एंकल जॉइंट के बाद आपका आ जाएगा फुट, यानी फुट जॉइंट हम कहते हैं उसको, ये फुट कहलाता है, FOOT। और फाइनली आपका आ जाएगा टो, TOE, टो, घुटना कह लें आप जो भी। तो ये घुटना बन गया, ये आपका एक बेसिक स्ट्रक्चर, आपको 90% आप YouTube सर्च करोगे आपको यही मिलेगा। इसी तरह बना रहे कैरेक्टर, कैरेक्टर की रिगिंग अभी अब बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल करेंगे। मुझे एक बात बताओ, जब आप कपड़े सिलवाने जाते हो तो क्या आपकी शेरवानी पूरी हाथों समेत और कमर गले वगैरह के साथ एक साथ सिल जाती है, या अलग टुकड़ों में आस्तीन अलग कट रही होती है ना? रेडीमेड भी तो अभी आपने जैसे बनाई, हाँ, नहीं आपकी बात बिल्कुल सही है, आपकी बात, आपके सवाल में दम है, लॉजिक है कि क्यों इस तरह अलग है। अलग इसलिए कि जैसे मैंने कहा ना कि आस्तीनें पहले बनती है, गला बन गया, या लेडीज के जो कपड़े बनते हैं तो उसमें अलग से कोई डिजाइन बन गया, फिर एक साथ सबको जोड़ा जाता है, यही होता है ना। हम भी वही करने वाले हैं, पहले सारे पुर्जे बन जाए उसके बाद जोड़ेंगे, सही है, डन हो गया। अच्छा, अब यहाँ पे हम आ जाते हैं इसके राइट व्यू, बल्कि सॉरी फ्रंट व्यू पे। फ्रंट व्यू में आपको जो लेग आप देख रहे हो ये दरमियान में आ रहा है, जबकि हमारे दोनों पैर साइडों में। इस लेग को आप मूव करके पूरे हिरार्की के साथ आप मूव करके आगे ले जाओगे, और ये आपका मेरे हिसाब से राइट है, तो ये आपका राइट लेग बनने वाला है। ई प्रेस के आप थोड़ा सा, आपका पैर थोड़ा सा टेढ़ा होता है, आपने कभी नोट किया? आप अगर खड़े हो तो कभी नोट करना, आपके पैर इस डायरेक्शन में होते हैं, इस तरह होते हैं, कभी भी आर्मी की तरह सीधे नहीं होते पैर आपके, क्योंकि हम नॉर्मली ऐसे खड़े होते हैं। तो आपने इसको भी ऐसे ही कर लेना है। फिर आपने इसका मिरर जॉइंट एक बनाना है। आप नेमिंग भी कर लोगे, नेमिंग का मैंने पहले बता चुका हूँ, एक दफ़ा और बताता हूँ। जैसे ये हिप बोन है, तो आप अगर इसके नाम से आप यहाँ पे आप अगर हिप बोन कर देते हो उसको, या आप इसको, चूंकि राइट है तो आप R लगाओगे, फिर आप हिप बोन लिखोगे, ठीक है, R हिप बोन यानी राइट हिप बोन। फिर आप अप एरो करेंगे या डाउन एरो करेंगे, ये दूसरे उस पर आ गया, और इसका नाम आप रखोगे राइट, क्या है ये, नी। पता चल रहा है राइट लेग की बात हो रही है। फिर आप डाउन एरो, अप एरो करोगे या डाउन एरो करोगे, ये है आपका एंकल, एंकल, वो राइट एंगल, R लिखा और ANKLE, एंकल, राइट एंकल। उसके बाद आपने फिर से डाउन एरो किया, अब जो है आपके पास आ गया राइट फुट। अब चाहो तो नोट कर लो इन चीजों को। फिर आप आखिरी वाली हड्डी पे आ गए, दैट इज राइट टो। R का मतलब समझ में आ रहा है आप लोगों को, क्या नहीं आ रहा? R टो, राइट टो, क्लियर है? ओके। अब अगर आप ऐसे क्लिक करके देखो तो आपको समझ आएगी कि ये हड्डियों के नाम आ चुके हैं। देखिए, राइट हिप बोन, राइट नी। अगर मैं डाउन एरो करूं तो ये नाम शो कर रहा है, राइट एंकल, राइट साइड पे देखिएगा, ठीक है। मैं आपको माउस से नहीं दिखा सक रहा, अगर आप राइट साइड पे देखेंगे, आपका जो चैनल एडिटर है तो वहां आपको नजर आएगा R एंकल लिखा है, राइट एंकल। एक और डाउन एरो किया, ये आ गया आपका राइट फुट। एक और डाउन एरो किया, राइट टो। इस तरह सारे नाम आपके हो गए। सिमिलरली यहां भी ऐसी करना है, ठीक है। अगर ये आपका जो रीढ़ की हड्डी है या जो भी आप उसको नाम दे दें, तो इनकी नेमिंग कर लें, बोन 1, बोन 2, बोन 3, बोन 4, या जो भी आपने नाम देना, यानी आपको एक याद रहेगी ये आपका जो है वो वर्टिब्रा है, या जो भी इसका नाम आप दे दें, जो भी रीढ़ की हड्डी है तो उसका नाम भी आप उसका, इसको हम अमूमन टॉर्सो कहते हैं, टॉर्सो 1, टॉर्सो 2, टॉर्सो 3। तो टॉर्सो के नाम से हम अक्सर इसको सेव कर लेते हैं। अच्छा, अब ये जो हड्डी है
जो आपका राइट लेग है, ठीक है, ये आपका राइट लेग है, सही कह रहा हूँ ना? अब बनने वाला है लेफ्ट लेग, तो आप मेहनत नहीं करोगे। आपको एक ट्रिक बताता हूँ जिसमें आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, ठीक है। आई होप मेरी वॉइस भी आ रही है आप तक, ठीक है। वॉइस मैंने शायद कुछ ज़्यादा ही रखी हुई है, जो कि आवाज़ फटने का बाइस बनने वाली है, लेकिन अब मेरे ख्याल से मैं तेज़ भी बोलूँगा तो आवाज़, लेकिन थोड़ा तेज़ रखता हूँ ताकि आपको आवाज़ आए मेरी। मुझे लगता है आवाज़ थोड़ी सी शायद वो हो रही है, ख़राब हो रही है। बहरहाल देख लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर इस हड्डी को कैसे आपने हिरार्की को पूरा सिलेक्ट करना है, क्लिक किया, और यहाँ पर आपने इसी रिगिंग के ऑप्शन में यहाँ आना है, स्केलेटन में। यहाँ देखिए कहीं ना कहीं आपको मिरर जॉइंट्स दिख रहा होगा, कहीं दिख रहा है? मिरर जॉइंट्स दिख रहा है, और इसके ऑप्शन में जाना है। पहले क्लिक मत करो, क्योंकि अभी देखो अगर ये प्लेन आप देखो तो यहाँ आपको शायद ये हैंडल ब्लू कलर का दिख नहीं रहा होगा, यहाँ छोटा सा ब्लू कलर का हैंडल है। तो ये प्लेन है आपका YZ प्लेन, है ना? YZ प्लेन है। अगर मैं यहाँ देखूँ, यहाँ मेरे पास XY प्लेन आ रहा है, XY तो आपका ये है, तो ये तो गड़बड़ होने वाली है। तो मैं इसको YZ प्लेन कर देता हूँ मेरे हिसाब से। अभी देख लेते हैं, अगर नहीं है तो हम इसको चेंज करेंगे। YZ प्लेन का मतलब ये हुआ कि ये वाला प्लेन जो 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, और इसमें आपका ये जो प्लेन है इसके अंदर आपका फूट जो है वो इस तरफ है। आपको ये YZ प्लेन जो है उसमें आपको यह रिवर्स साइड पे चाहिए। तो ये जो एंगल आपका बनेगा ये बनेगा YZ प्लेन। YZ प्लेन क्या? अच्छा, सर्च फॉर क्या सर्च करो? अब नेमिंग भी वो खुद करके देगा। अगर आपने इसको छेड़ा, नहीं छेड़ा तो आपको करना पड़ेगा, नहीं छेड़ा तो आपको खुद करना पड़ेगा, और छेड़ दिया तो ये खुद ही कर देगा, चाहे वो 50 हड्डियाँ क्यों ना लगी हो और 50 नाम ही क्यों ना दिए हो। अगर कोई डायनासोर बना रहे हो तो डायनासोर की तो पता है कितनी हड्डियाँ होती है, उसकी दुम ही इतनी लंबी चौड़ी होती है, और उसका वर्टिब्रा, उसकी जो रीढ़ की हड्डी या टॉर्सो, वो और चौड़ा होता है, तो उसके अंदर हड्डियाँ कुछ ज़्यादा ही होती है। तो सर्च फॉर R, हमने वहाँ R किया था ना, राइट, हर चीज़ राइट थी ना, राइट टू राइट, और रिप्लेस किससे करेंगे? L। जहाँ जहाँ R है, चाहे राइट टो है तो उसको लेफ्ट टो कर दो, राइट फुट है तो उसको लेफ्ट फुट कर दो, राइट एंकल है तो उसको लेफ्ट एंकल कर दो। अब जैसे ही आप अप्लाई कर देंगे, इसे काम तो कर दिया, लेकिन चेक करें क्या वाकई में सही काम किया है या इसने ऐसी काम चला दिया है। क्लिक करें, और अगर ज़रा देखें आप तो यहाँ पर खुद ही लिखा हुआ है लेफ्ट हिप बोन। डाउन एरो करें, लेफ्ट नी, लेफ्ट एंकल, लेफ्ट फुट, लेफ्ट टो, खुद ही कर दिया। ये सारे नाम से खुद ही कर दिया, मुझे नहीं करना पड़ा, मेरा टाइम बच गया। अब हैंड पे आते हैं। हैंड आप लगाओगे टॉप व्यू से। यहाँ से मैं आता हूँ टॉप व्यू पे। टॉप व्यू से आपको पता है कि यहाँ आके क्लैविकल बोन जो आपका होता है वहाँ जोड़ता है हाथ, हमारी जो ये हड्डी है ना, अंदर वाली जो हड्डी है लंबी सी, इस पे जोड़ता है। तो यहाँ से अगर आप स्टार्ट लेंगे, जोड़ना आपने यहीं से, लेकिन थोड़े से फासले पे यहाँ से आपने बनाना। आपका शोल्डर बोन यहाँ कहीं लगेगा, तो शोल्डर बोन आप लगा लें, और ये यकीनन नीचे ज़मीन पे जाएगा, हम उसको उठा के ऊपर लेकर आएंगे। पहले हम ये करेंगे कि स्केलेटन में जाके क्रिएट जॉइंट्स, और यहाँ से समझ लें आपने लगाना शुरू करना है। आपने पहले लगाया, आपका जो थोड़ा सा पीछे होगा, क्लेविकल बोन भी थोड़ा टेढ़ा होता है, बहुत नहीं, थोड़ा सा टेढ़ा होता है, और फिर आपकी हड्डियाँ लगती है, जैसे कि ये आपका शोल्डर बोन लग गया, फिर आपका लग गया यहाँ पे एल्बो यानी कोनी, और कोनी के बाद आपका लग जाएगा यहाँ पे रिस्ट यानी कलाई, और फिर आपने एंटर कर देना। एंटर कर दिया। जैसे एक आइडिया आपको दे रहा हूँ, ये नहीं कि परफेक्टली हम अभी कर रहे हैं, अभी एक आइडिया आपको दे रहा हूँ कि कैसे करना है। इसके बाद आपने क्या करना है कि यहाँ पर G दबा के आपने रिपीट दोबारा करना है। अब आपने यहाँ पे इसकी उंगलियाँ बना लेनी, जैसे कि अगर आप इसकी पिंकी फिंगर देख लें या इंडेक्स फिंगर देख लें। सबसे पहले अगर हम बनाते हैं, जैसे कि हम इसका जो अंगूठा बनाते हैं, अंगूठा बनेगा, तो अभी तो मैं जस्ट एक हड्डियों का एक स्ट्रक्चर बना देता हूँ, स्ट्रेट, ठीक है ना। जैसे आपने पहला क्लेविकल, देन सेकंड क्लेविकल, ये हो गया। उसके बाद G दबाया, अब आपका यहाँ पे आ जाएगा इंडेक्स फिंगर। इंडेक्स फिंगर का आपका फर्स्ट क्लेविकल अगर मैंने कहा तो गलत क्या है, निकल बोन, नक्कल बोन कहलाता है ये, नक्कल बोन। तो यहाँ भी नक्कल बोन 1, 2 एंड 3, 3 हड्डियाँ होती है ना। हाथ से बड़ी हो गया। हाँ, नहीं आप कॉपी ले लें, अगर आपको बार बार नहीं बनाना है। नहीं, ये जो आप उंगलियां बना रहे हैं तो हाथ इसको सेट करेंगे। अभी आपको लग रहा है ना ये आपको हाथ से बड़ा बनाया है, क्योंकि हमारे सामने कोई रेफरेंस इमेज नहीं है,
अभी जैसे एक आइडिया दे रहा हूँ, उसमें जब रेफरेंस demo इमेज, body नहीं मिलती माया में? बिल्कुल डेमो बॉडी पे ही करवा के दूंगा मैं आपको। अगला जो हमारा जो रिगिंग का सेक्शन मैं आपको करवा रहा हूँ ना, वो मिनियन पे करा रहा हूँ। मिनियन का कैरेक्टर मैं आपको बताऊंगा जो मैंने बनाया हुआ है, और उस मिनियन कैरेक्टर पे आपको लगा के दिखा दूंगा। दूसरे बैच को करवाया हुआ, लेकिन आपके काम आ जाएगा कि आप उसको देखकर कर लोगे। अच्छा, जी प्रेस किया, अगेन इसका जो सेकंड है, अब जल्दी जल्दी बना रहे थे, 1 2 एंड 3, थोड़ी सी लंबी होती है उंगली। इसी तरह से फिर आपका मिडल फिंगर, सॉरी रिंग फिंगर थोड़ी सी छोटी होती है। देन पिंकी और भी छोटी होती है, बिल्कुल छोटी होती है। तो अभी ये जस्ट मैंने एक आइडिया आपको दिया है, लेकिन इसको हम जब बॉडी पे लगाएंगे तो बिल्कुल परफेक्ट बैठेगा ये। अच्छा, इन तमाम को आप सही जगह पे ले आओ, यानी मैं क्यू प्रेस करता हूँ ताकि ये गिज़्मो गायब हो जाए। शिफ्ट दबा के तमाम हिरार्कीज इसके सिलेक्ट करता हूँ, डब्ल्यू प्रेस करता हूँ, मूव टूल, और 2 एक्सिस से पकड़ के इसको सही जगह पे रख देता हूँ जहाँ भी आपने इसको जोड़ना है, यहाँ जोड़ना है। और साइज वाइज आप कभी भी जाके इसको स्केल कर सकते हो, लेकिन अभी चूंकि ये इसका रूट सारे सिलेक्टेड है तो ये गड़बड़ होगी। तो इसका हल क्या है? इसका हल ये है कि आप सिलेक्ट करके डाउन एरो करो, या फिर आप ये करो कि सिलेक्ट करने के बाद क्यू प्रेस किया मैंने, तमाम को इनके रूट बोन से सिलेक्ट किया और अप एरो कर रहा हूँ। एक स्केल करके देख लेते हैं कि हुआ नहीं हुआ। नहीं, अभी भी नहीं हुआ है। इसका मतलब इंडिविजुअली करना पड़ेगा। अगर स्केल करना है ना तो आपको इस तरह करना पड़ेगा कि आप इंडिविजुअली इनको सिलेक्ट करें और तमाम हिरार्की में सारे के सारे सिलेक्ट हो जाए, और सिलेक्ट होने के बाद जाके आप जो है उसको स्केल करने शुरू करें। अच्छा, अभी आपने इसको जोड़ना कैसे है? देखिए, पहली चीज़ तो ये वाले बोन और ये सारे बोन एक ही लाइन में है ना। ये तो जाहिर सी बात है, जब जहाँ इसको रखा है वहाँ इसको भी रखा होगा। बहरहाल आप कंफर्म कर लें इसको। आप जब सिलेक्ट करेंगे हम इसको पर्सपेक्टिव पे जाके देख लेंगे कि ये कहाँ पर है। जैसे अगर मैंने इनको सिलेक्ट किया और P दबा दिया तो ये पेरेंट हो गए। पहले मैंने सारे पेरेंट चाइल्ड को सिलेक्ट किया, ये सारे चाइल्ड कहलाएंगे, ये हड्डी पेरेंट कहलाएगी। रिस्ट अगर आपकी कलाई हट जाए तो ये काम नहीं करेंगे ना, कलाई निकाल दी जाए तो फिर ये कहाँ से काम करेंगे? तो तमाम उंगलियों के रूट बोन कहाँ जुड़े हुए? कलाई में या रिस्ट में। अब ये देखिए पेरेंट पूरा बन चुका है, पूरा एक पेरेंट पूरा एक हिरार्की में आ चुका है। आप इसको यहाँ से पर्सपेक्टिव में देख लें, ज़मीन पे होगा। इसको उठाकर आप उस पोजीशन पे ले आए जहाँ पे आपकी ये, जहाँ से आप इसको जोड़ना चाह रहे हैं। जैसे अमूमन यहाँ पे होता है ये, ठीक है, यहाँ से ये जुड़ा हुआ होता है, क्लेविकल बोन आपका जो होता है इस तरीके से, ठीक है। अब इसका भी मिरर आप लोगे, वही प्लेन आपका होगा, यानी YZ प्लेन। आप सिंपल क्या करोगे कि यहाँ से आपने इसका मिरर ले लेना है, और मिरर लेने के लिए आप इसको यहाँ से क्या करने वाले हो, याद करो, अभी बताया था मैंने। स्केलेटन में जाके मिरर जॉइंट्स, कुछ भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि वही चीज़ है ना, लेग के लिए जो है वो यहाँ पर है। हो गया मसला हल। अब इनको आपने जोड़ देना है, यानी ये चाइल्ड और शिफ्ट दबा के ये चाइल्ड, ये जोड़ेगा आपके इस बोन के साथ, ठीक है। आपका क्लेविकल बोन बन जाएगा इस वजह से। आप P दबाएं और ये पेरेंट हो गया, देख रहे हैं आप, इजी है ना, पेरेंट हो गया, ये क्लेविकल बोन के साथ जोड़ चुका है। फाइनली आप इसको यहाँ से आपका चाइल्ड 1 लेग के लिए, और ये लेफ्ट लेग है, ये राइट लेग है, ये आपका जो आपका रूट बोन है, कह लें अब रूट बोन है आपका, आप P दबाएंगे और ये पेरेंट हो जाएगा, और ये आपका पूरा स्ट्रक्चर तैयार हो गया। आया कुछ समझ में? फिर आपका जो है वो आई के हैंडल्स बनेंगे, और उसके लिए आप क्या करोगे, जैसे कि आई के हैंडल्स लगाने तो बहुत ही आसान है। आप रिगिंग में रहेंगे, स्केलेटन में आ जाएंगे, क्रिएट आई के हैंडल। पहले आपका ये देखिए, जैसे लेग के लिए ये रूट बोन है और ये एंड इफेक्टर है, लग गया। आप मूव करके चेक कर लें, आ रहा है समझ में? मूव हो रही है, कंट्रोल Z, या फिर दोनों एक्सिस में भी मूव हो रहा है। जैसे पहला पैर रखा या बैक साइड पैर रखा, या इस तरह से आप पैर रख सकोगे, कंट्रोल Z। आपने नीचे की तो आगे के ये हिस्सा उस पर तो नहीं लगा, फिर वो कैसे मूव कर रहा है? हाँ, ये अच्छा सवाल। ये रस्सी मैंने आपको याद है बताया था, हाँ। कि ये जो रस्सी है या ये जो स्ट्रिंग कह लें, हाँ। तो ये चूंकि यहाँ से लेके यहाँ तक कनेक्टेड है तो वो इसको भी मूव कर रही है। नहीं,
नीचे जो आगे से दो मतलब हाँ, एक्स्ट्रा जो निकला ये इसलिए कर रही है कि ये इसके साथ जुड़ा हुआ है, ये इस हड्डी के साथ जुड़ा हुआ है, और चूंकि ये वाली हड्डी मूव हो रही तो इनको भी साथ लेके जा रही, क्योंकि ये पेरेंट है, ये चाइल्ड है, और ये इसका चाइल्ड है, तो जहाँ पेरेंट जाएगा वहाँ चाइल्ड को लेके जाएगा, इसी वजह से। ठीक है, तो यही स्टेप होता है, नेचुरली भी एक लैग की मूवमेंट होती है। अच्छा, यही चीज़ दोबारा करते हैं, जी प्रेस किया, रिपीट लास्ट एक्शन, यानी कि वो आई के हैंडल सिलेक्ट हो गया, रूट आपने क्लिक किया एंड देन एंड इफेक्टर, इसको हम रूट कहेंगे, इसको एंड इफेक्टर, और यहाँ भी आपका हो चुका है, आप मूव करके चेक कर सकते हैं, ये पैर भी काम कर रहा है। ठीक है, कंट्रोल जेड। लेग के बाद हाथों की बारी है, हाथों के लिए भी ऐसे ही करेंगे, और यहाँ से आपने जी प्रेस किया, रिपीट लास्ट एक्शन, रूट एंड इफेक्टर, आप मूव करके चेक कर लें, आ रहे हैं को समझ में? उंगलियों के लिए फिर वो अलग अलग, अगर जैसे फिस्ट की एनिमेशन है फिर वो आपका एफ के चलेगा, फिर आई के नहीं चलेगा, फिर एफ के एनिमेशन यानी फॉरवर्ड काइनेमेटिक्स, और पूरे हाथ किए तो फिर वो आई के यानी इनवर्ड्स काइनेमेटिक्स। जी प्रेस किया, आपका रूट बोन आ गया, ये आपका एंड इफेक्टर, और यहाँ भी लग चुका है, और ये मूवमेंट हो रही है आपकी, देखें आ रहे हैं समझ में, जस्ट लाइक ए ह्यूमन बीइंग। अभी और बहुत कुछ है, मैं इसको यहाँ तक रखता हूँ, अगली क्लास में इसको आगे बढ़ाएंगे, लेकिन ये है कि आपको एक आइडिया हो जाएगा कि किस तरह से आपने इसकी जो है वो रिगिंग करनी है। ठीक है ना, तो इसको मैं सेव कर लेता हूँ, फाइल और सेव एज, और यहाँ पर मैं इसको इसी कंप्यूटर में ई ड्राइव में हमारा फोल्डर एक बना हुआ है, बल्कि ई नहीं है शायद, ये डी ड्राइव है, इसमें मेरा एक फ़ोल्डर बना हुआ है, और इसके अंदर आपका एक फ़ोल्डर बना हुआ है माया। ठीक है, इसमें हम एक बेसिक स्केलेटन फॉर रिगिंग के नाम से मैं फ़ाइल सेव कर रहा हूँ। ठीक है, आप लोग भी ये बना लेना ताकि एटलीस्ट एक आइडिया हो जाए कि किस तरह परफेक्टली इसकी उंगलियां किस तरह बैठेंगे, कैसे कर्ल्स बनेंगे, कि उंगलियों के जो कर्ल्स है उसके हिसाब से इसको कैसे मोड़ना है, फिर इसकी एनिमेशन, फिस्ट की एनिमेशन कैसे कंट्रोल करेंगे, और किस तरह से एनिमेट होगा, बाकी बोन्स को कैसे हमने चलाना है, वगैरह वगैरह, ये हम अगली क्लास में देखें। अगली क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो थी ही थी, इसको जिन्होंने अटेंड नहीं किया वो अगली क्लास में नहीं समझ सकेंगे, तो ये वीडियो ज़रूर देख लें। रिगिंग की क्लास 1 जो आपकी ये है, और अगर हो सकता है मेरे जो मीडिया ग्रुप है चैनल है उसमें हो सकता है 25 नंबर का हो या 28 नंबर हो, जो भी, लेकिन वो आपका रिगिंग का सेक्शन स्टार्ट हो गया। ठीक है, ये आपका जो अभी रिगिंग का सेक्शन स्टार्ट हो गया, उसके बाद हम एनिमेशन का सेक्शन स्टार्ट करेंगे। तो उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा, और बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लीजिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। अल्लाह हाफिज़।